बिग ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं इस एक वीडियो के माध्यम से। आज की मुख्य समाचार, बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। ये तमाम खबरें आपके लिए जानना भी जरूरी है, तो साथ में बने रहिए। बीजेपी में बड़ी बगावत देखने को मिली है। पहले बिहार और अब उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एनडीए खेमे में खलबली तेज। बीजेपी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे विपक्षी दल, पेश किए सबूत। चुनाव आयोग भी देखकर हैरान। बिहार में और भी मजबूत होने जा रहा है इंडिया गठबंधन, इस पार्टी का होगा विलय। आगे विस्तार से जानते हैं खबर। इसी प्रकार की तमाम खबरें आप तक दोस्तों पहुंचाएंगे। वहीं अगर आप भी मानते हैं कि 24 का आम चुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगा तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। चुनाव आयोग का चला है बीजेपी पर डंडा। जी हां दोस्तों, सरकारी दफ्तरों से अब हटेगी पीएम मोदी और सीएम योगी की फोटो। चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद यूपी सरकार ने जारी किया आदेश। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के हर सरकारी दफ्तर विभाग में पीएम और सीएम की फोटो लगी, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने शिकायत की थी। और अब यहां पे एक्शन में चुनाव आयोग। बीजेपी पे बड़ी कार्रवाई। यूपी सरकार ने जारी किया आदेश, पीएम और सीएम की हटाई जाएगी अब फोटो। मोदी सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाने वाले मैसेज व्हाट्सएप पर भेजे। चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें, लोगों के मोबाइल नंबर भी लीक हुए। आखिर सरकार के पास ये नंबर कैसे पहुंचे, इस पर भी सवाल उठा रहे हैं विपक्षी दल। और यहाँ पे जो सरकार आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, उसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बीजेपी में खलबली तेज। जी हां दोस्तों, वरुण गांधी और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आ रही है बड़ी अपडेट। जानिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई, लेकिन वरुण गांधी को बीजेपी से टिकट दिए जाने पर लगातार यहाँ पे सस्पेंस बरकरार है। इसी बीच पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बयान आया। अखिलेश से वरुण को सपा से टिकट दिए जाने का सवाल किया तो उन्होंने इशारों में पार्टी के दरवाजे खुले होने के साफ संकेत दिए। इसी तरह सपा छोड़कर नई पार्टी बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी अखिलेश का रुख देखने को मिला है। दरअसल यूपी के पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए पहले चरण में वोटिंग होनी है। इसके लिए नॉमिनेशन आज से ही शुरू हो गए, लेकिन अब तक बीजेपी और सपा ने अपने पत्ते नहीं खोले। बीजेपी ने मौजूदा अपने सांसद वरुण गांधी को अभी तक टिकट नहीं दिया, क्योंकि वरुण गांधी लगातार अपनी ही सरकार की बीते पिछले समय से आलोचना करते आ रहे थे। दूसरी तरफ गुजरात से आ रही है अपडेट, जहां पर लगा बीजेपी को जोरदार झटका। गुजरात में सावली से बीजेपी के एमएलए केतन इनामदार ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, कहा अपनी अंतरात्मा का आवाज सुनते हुए इस्तीफे का फैसला किया है। गुजरात में बीजेपी में खलबली मची है। बीजेपी के सांसद और विधायक भी समझने लगे हैं इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी सत्ता से बाहर होगी, इसीलिए अब उनकी अंतरात्मा जाग रही है। कर्नाटक बीजेपी में भी बगावत के सुर बुलंद होते जा रहे हैं। पहले यहाँ पे कर्नाटक में मंत्री रहे ईश्वरप्पा नाराज चल रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़ने की उन्होंने बात कही। तो दूसरी तरफ अब जो खबर आ रही है उसके अनुसार कर्नाटक के बीजेपी के पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है। हरियाणा से लेकर कर्नाटक तक दोस्तों बीजेपी में खलबली मची है। बिहार एनडीए में फूट पड़ चुकी। तो दूसरी तरफ टिकट बंटवारे से नाराज कई मौजूदा सांसद यहाँ पे लगातार विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अपडेट है। चंडीगढ़ के चीफ इलेक्शन ऑफिसर सरकारी उपलब्धियों के व्हाट्सएप संदेशों पर सख्त शिकायत चुनाव आयोग के पास भेजी। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विकसित भारत संपर्क के बैनर तले केंद्र सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले व्हाट्सएप संदेश बड़ी संख्या में भेजे जाने के संबंध में शिकायत को उचित कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार शिकायत की जांच के बाद जिला मीडिया निगरानी समिति ने इसे यहां पे प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाया और यहां पे अब दोस्तों कार्रवाई की मांग हो रही है। यहां पे देख सकते हैं चुनाव आयोग की ओर से भी स्पष्ट किया गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक सरकारी विभाग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए सोशल मीडिया विशेष रूप से व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया है। और यहां पे चंडीगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग करते हुए
चुनाव आयोग को पत्र भी लिख दिया है। बिहार में एक तरफ जहां एनडीए से नाराज पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और भी मजबूत होगा, क्योंकि बिहार में पप्पू यादव की पार्टी कांग्रेस में कर सकती है विलय और इनके चुनाव लड़ने की भी प्रबल संभावना। बिहार की राजनीति को लेकर आए दिन नई खबरें आती रहती हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्व सांसद पप्पू यादव अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय करेंगे। खबर तो यह भी है कि पप्पू यादव पूर्णिया से गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं पप्पू यादव ने आरजेडी चीफ लालू यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भी जमकर तारीफ की। पप्पू यादव ने स्पष्ट किया कि हमारी कोशिश सिर्फ और एक ही कोशिश है कि सीमांचल और मिथिलांचल में भाजपा को रोका जाए और यहाँ पे इंडिया गठबंधन और भी मजबूत होता हुआ दिख सकता है बिहार में। यहाँ पे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने 17 महीने तक काम किया और जनता का भरोसा उनके प्रति है। राहुल गांधी ने भी लोगों का दिल जीता है। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग मिलकर सिर्फ 2024 का ही नहीं बल्कि 2025 में बिहार विधानसभा का भी चुनाव जीतेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ये अपडेट निकल के आई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उद्धव ठाकरे का मोदी पर जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी एनडीए को घेरा है। बोले हैं बीजेपी ठाकरे के शब्दों को चुरा रही है, क्योंकि वे जानते हैं कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी के नाम से वोट नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ वोट बाल ठाकरे के नाम पर मिलता है। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे कई बार कह चुके हैं, आम जनता से अपील कर चुके हैं कि इस बार भाजपा को रोकना होगा किसी भी कीमत पर। और लगातार दोस्तों महाविकास अघाड़ी के नेता हमलावर हैं बीजेपी पर। अपडेट आ रही है सीएम केजरीवाल वर्सेस ईडी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी के सभी 9 समन और दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी के एक समन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए अब 2 हफ्ते का समय दिया है। ईडी के जवाब पर अपना प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई, उस पर आम आदमी पार्टी का आधिकारिक बयान आया है। आम आदमी पार्टी ने बताया कि केजरीवाल ने ईडी कानून की कई धाराओं को चुनौती दी। केजरीवाल ने ईडी द्वारा जारी सभी 9 समन को भी चुनौती दी। ईडी के भारी विरोध के बावजूद कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। दूसरी तरफ बदायूं कांड पर घिरती जा रही है बीजेपी। बदायूं हत्याकांड पर समाजवादी पार्टी ने किया पोस्ट, बीजेपी को घेरा। बीजेपी यूपी में दंगा फसाद कर चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी सांप्रदायिक तनाव का चुनाव जीतना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने आगे कहा कि बीजेपी ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलवा रही है और यहाँ पे जिलों में सांप्रदायिक तनाव पैदा करवा रही है बीजेपी। समाजवादी पार्टी ने कहा कि जिसका परिणाम बदायूं जिले की घटना स्पष्ट दिखाती है। भाजपा जनता के असल मुद्दों से हार चुकी है। धार्मिक विवाद भाजपा का आखिरी हथियार बचा है। भाजपा के इशारे पर ही कई गुंडे बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कहना है। और साथ ही कहा कि भाजपा के इशारे पर ही ऐसी वारदातें कर रहे हैं। ये बड़ी खबर निकल के आई है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे जम के घेरा है बीजेपी को। आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आप सभी तक इस वीडियो के द्वारा पहुंचाई हैं। पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब बटन को दबाइए, जिससे कि बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।